खुदावंद यीशु मसीह जो कि अहद अतीक की तकमील है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इस महीने में यानी कि 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के दरमियान जो बनी इसराइल है, इसमें 3 बड़ी ईदें मनाई जा रही हैं। उसमें से पहली ईद जो है वो नरसिंघों की ईद है, यानी कि वो दिन जब नरसिंगे फूंके जाते हैं और नए साल का ऐलान किया जाता है। तो इस ईद का आगाज़ 22 सितंबर की शाम को हुआ और उसके बाद जो दूसरी ईद मनाई जाएगी उसे यौम कफ़ारा कहा जाता है और इसका आगाज़ 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर शाम के वक्त होगा और फिर इसके कोई 5 दिन के बाद एक और ईद मनाई जाएगी जिसको ईद क़याम कहा जाता है, जो इस याद में होती है कि खुदा ने किस तरह से बनी इसराइल को सारे बियाबानी सफ़र के दौरान सब कुछ मुहैया किया जब वो ख़ैमों में रहे। जब खुदा ताला ने बनी इसराइल को ये ईदें मनाने के लिए कहा तो ये उसी तरह का हुक्म था जैसे शरीयत में कोई भी और हुक्म है, यानी कि अगर बनी इसराइल इनको ना मनाते तो वो खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरते। अब पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि इनका मेन मकसद ये था कि माजी में खुदा ताला ने जो बनी इसराइल के लिए काम किए हैं उनको वो याद रख सकें और खुदा में फिर वो खुशी मना सकें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक बड़ा अहम पैगाम जो था वो इन ईदों के ज़रिए से दिया जाता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पैगाम पर आऊँ, आप सभी जो इन वीडियोज़ को देखते हैं तो शायद वो लोग जो कि मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं, जिनको मैं हर सुबह लिंक भेजता हूँ ताकि वो हर रोज़ की वीडियो देख सकें, कुछ दिनों से उन तक नहीं पहुंच रही हैं। बाज़ लोगों ने मुझसे पूछा भी, तो उसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज की है और ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे कोई उन्होंने हद मुकर्रर कर दी है जिसके बाद उस महीने के दौरान मैं नहीं भेज सकता हूं। तो इस सबब से हम 7 मिनट्स विद गॉड के नाम से एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो तश्कील दे रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम उस ग्रुप में हो ताकि हर रोज़ की जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको मिल सके और जो भी कोई अपडेट्स होती हैं वो भी आपको मिल सकें, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज अपने नाम के साथ कर सकते हैं ताकि हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर दें और हर रोज जो वीडियो अपलोड होती है वो आप तक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से पहुंचे और आपको यूट्यूब से ढूंढना ना पड़े। तो अब आइए हम अपने मौजू की तरफ वापस चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये 3 ईदें हैं जो इस महीने में मनाई जा रही हैं। तो पहली जो नरसिंघों की ईद है ये इसलिए अहम होती थी चूंकि ये उनके नए साल का आगाज़ होता था और इस वक्त होता ये था कि इससे पहले हम देखते हैं कि जो मौसम बहार होता या गर्मियों में वो 4 ईदें मना रहे होते थे जब वो अपने खेतों की पैदावार है ख़ास तौर पर गंदम वगैरह इकट्ठी करते और उसके बाद जब ये वाली ईदें मनाने के लिए आते तो अब वो सारा अपना फल इकट्ठे कर चुके होते और इसका मकसद ये होता था, यानी जब नरसिंगे फूंके जाते तो इस बात को याद किया जाए, ऐलान किया जाए कि खुदा साल भर वफादार रहा है, बर वक्त उसने बारिश बरसाई, तमाम तरह के हमें फल दिए, हमें फसलें काटने का फजल दिया और अभी हम जो है वो साल भर के लिए सारा कुछ जमा कर चुके हैं। तो इस तरह से पहला सबक जो इन ईदों का होता था कि इसमें याद रखा जाए कि माजी में खुदा उनके लिए क्या कर चुका है, या अपने लिए अगर हम सब सीखना चाहें तो वो ये है कि हमने माजी को कभी नहीं भूलना है, माजी को याद रखना है, यानी कि खुदा ताला माजी में जो कुछ करते रहे, उनकी जो भलाइयाँ हमारे साथ रही हैं, हमने उन्हें फरामोश नहीं करना है। और दूसरा मैंने कहा कि जैसे यौम कफ़ारा मनाया जाता था तो आइडिया ये है कि आप पूरे साल को याद करते हैं कि कहाँ पर हम खुदा के साथ उस तरह नहीं चल सके जैसे चलना चाहिए। तो इस तरह से माजी को याद रखने का मतलब ये है कि खुदा की भलाइयों को याद रखना और दूसरी तरफ जहाँ पर हम खुदा के साथ उस तरह से नहीं चल सके जैसे चलना चाहिए तो उसको भी याद करना। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आम तौर पर हम उन बातों को याद रखते हैं माजी को जिनमें खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, यानी कि हम कुछ दुआ कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे, वो नहीं पूरी हुई तो हम उन्हें याद करते हैं, या फिर वो बातें याद करते हैं जो हमने खुदा के लिए किया बजाय इसके कि हम उनको याद करें जो हम नहीं कर सके हैं। तो इसलिए पहला सबक आपने सीखना है कि आपने माजी को नहीं भूलना है, माजी को याद रखना है।
फिर दूसरी अहम चीज़ हमने याद रखनी है कि जब बनी इसराइल यौम कफ़ारा मनाते तो वो इस बात का इकरार कर रहे होते थे कि खुदाम अगरचे कि पिछले साल में हमें कमज़ोरियाँ रही हैं, लेकिन इस नए साल में हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, हम तेरे लोग बन के चलना चाहते हैं, ताकि वो सारे मक़ासद जो हमारी ज़िंदगी में तूने रखे हैं हम उन्हें पा सकें। तो ये दूसरा सबक है जो हम सीखते हैं कि हमने अगरचे के माजी को याद रखना है, यानी कि खुदा की भलाइयों को और अपनी कमज़ोरियों को, लेकिन दूसरी तरफ हमने माजी में जीना नहीं है, बल्कि अगले बातों को सोचना है कि आगे हमारे लिए क्या प्लान्स हैं, खुदा ने क्या इरादे रखे हैं या क्या हम करना चाहते हैं। तो ये दूसरी बात है, चूँकि अब ये भी एक गलती लोगों से होती है कि वो माजी में जीते हैं। सो इन दो बातों में अपने फ़र्क को ज़हन में रखना है कि एक तरफ तो आपने माजी को याद रखना है, लेकिन माजी में जीना नहीं है। जो कुछ भी पिछले साल में या पिछले अय्याम में आपने किया वो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। अगर आपने कुछ अच्छा भी किया है तो वो अचीवमेंट्स आपकी माजी का हिस्सा हैं। अगर कुछ नहीं कर पाए हैं, आपको कमज़ोर रहे हैं, ये भी अब माजी का हिस्सा है। इसका पाबंद बन के ना रहें, बल्कि अपनी निगाह मुस्तकबिल पे रखें कि आगे आपके क्या प्लान हैं, उनके लिए आप सोचें, अपने आप को कमिट करें ताकि उन मक़ासद को हासिल कर सकें। तो ये दूसरा बड़ा मकसद है। फिर जैसे मैंने बताया कि नरसिंगों की ईद और फिर यौम कफ़ारा के बाद वो ईद क़याम मनाते थे, जिसमें वो खुदा के हुजूर में खुश होते, वो खेमे बना कर रहते, और इन सभी के पीछे आइडिया ये था कि साल भर जब उन्होंने मेहनत की है तो अब इन दिनों को सेलिब्रेट कर सकें, वो खुदा उनके हुजूर में खुशी मना सकें। और आपने जहन में रखना है कि ये खुदा का ठहराया हुआ एक निज़ाम है। खुदा चाहता है कि उसके लोग खुशी मनाएं, खुदा जो उन्हें मौके देता है, लेकिन याद रहे कि खुदा ये चाहता है कि हम उसमें मसरूर हों, यानी कि हम बदकारी करके खुशी ना मनाएं, बल्कि जो आम तरीका है अपने फैमिली के साथ, तो खुदा ने जो भी बरकत दी है हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो तीसरा असूल फिर हम कहेंगे कि हमने अगरचे के माजी को याद रखना है, मुस्तकबिल पर निगाह रखनी है, लेकिन हमने जीना आज में है। जो भी खुदा ने आपको ऐसी कोई खुशियां दी हैं, कोई भी ऐसे वसाइल आपके गिर्द रखे हैं, उनको आप एंजॉय करें। सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में ना कहें कि कभी कोई वक्त आएगा जब आप खुश होंगे, बल्कि आपके लिए खुदा ने जो आम खुशियां हैं वो घरों में ही रखी हैं। जैसे हमारा अज़वाजी ताल्लुक़ है, जैसे हमारे बच्चों के साथ हमारी खुशियां हैं, हमारे अजीज़ो अकारब हैं, जो काम हम करते हैं, जो खुदा हमें कामयाबियां देता है, तो खुदा में होकर खुदा की शुक्रगुजारी के साथ इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी और ज़रूरतें हैं, इसी तरह से एक ज़रूरत है कि हम खुश होना चाहते हैं, तो जो खुदावंद अपॉर्चुनिटी देता है हम ज़रूर उसको एंजॉय करें। इससे मुराद पार्टी लाइफ नहीं है कि हम हर रोज़ पार्टी करते रहें। इससे मुराद है कि जो आम आपकी खुदा ने खुशियाँ देता है, जैसे मैंने बताया कि आपकी मुख्तलिफ अय्याम होते हैं आपके घरों में, उनको आप मनाएं, ताकि आप हमेशा जैसे खुदा का इरादा है कि आज में जी सकें। क्योंकि अगर हम आज ऐसा नहीं करेंगे तो कल हमें पता नहीं है क्या सूरत हाल हो, तो शायद दिल में हसरत रहे कि हमने खुशियां नहीं मनाई हैं। तो जो खुदा आपको खुशियां देता है उन्हें भी ज़रूर मनाएं। तो मेरे अजीज़ों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बाइबल मुक़द्दस हमें जीना सिखाती है, और जब हम बाइबल मुक़द्दस के असूल कायदों को सीखते हैं, हमारी सोच बाइबली हो जाती है, तो फिर हम एक भरपूर जीवन पा सकते हैं। और जो असूल मैंने आज आपको बताया है, ये आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता है, आपको बामकसद बना सकता है, आपको बहुत सारी फजूलियात से आज़ाद कर सकता है। आप एक तरफ तो खुदा के शुक्रगुजार हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, और फिर खुदा ने जो मौके दिए हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो मैं फिर से बताऊं कि माजी को याद रखिए, मुस्तकबिल पर निगाह रखिए, मगर ज़िंदा आज में रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।